राजू एक छोटे से पुरसुकून गांव में रहता था, मगर उसके अंदर हमेशा एक खामोश तूफान चलता रहता था। वो 20 साल का था, मेहनती, जज्बाती और हद से ज्यादा हसास। एक तल्ख जुमला भी उसका पूरा दिन खराब कर देता था। गांव वाले उसे एक अच्छा लड़का मानते थे, मगर वो ये भी जानते थे कि राजू बहुत जल्द रद्द-ए-अमल दे देता है। एक दोपहर खेतों में काम करके राजू घर लौटा। वो थका हुआ और भूखा था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसके बड़े कजन ने जोर से हंसते हुए कहा, राजू को देखो, हमेशा सुस्त, हमेशा उलझा हुआ। पता नहीं ये कभी कुछ बड़ा करेगा भी या नहीं। सब हंस पड़े। राजू नहीं हंसा। उसका सीना भारी हो गया, चेहरा तपने लगा और दिमाग चीखने लगा। वो मुझसे इस तरह क्यों बात करता है? मैं उसके लिए मजाक क्यों हूं? बगैर कुछ कहे राजू घर से निकल गया। वो तेज कदमों से खेतों की तरफ चलने लगा। आंखों में आंसू थे जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी इस कमजोरी से नफरत थी कि वो इतनी जल्दी टूट जाता है। चलते चलते वो दादाजी के पुराने सहन तक पहुंच गया। दादाजी तकरीबन 70 बरस के थे, मगर उनकी मौजूदगी में अजीब सा सुकून और ताकत महसूस होती थी। लोग अपने बोझिल दिल लेकर उनके पास आते थे। वो मसाइल को जादू से नहीं, समझदारी से हल करते थे। राजू उनके सामने बैठ गया। आवाज कांप रही थी, साथ दादाजी, लोग मुझे इतनी आसानी से क्यों चढ़ा देते हैं? छोटे अल्फाज भी मुझे इतना क्यों तोड़ देते हैं? मैं दूसरों की तरह पुरसुकून क्यों नहीं रह सकता? दादाजी ने गौर से राजू को देखा, फिर कहा, राजू, मेरे साथ अंदर आओ। अंदर एक छोटे कमरे में दादाजी ने एक बड़ा धाती बर्तन रखा। उसके पास 3 चीजें रखीं, एक कच्चा आलू, एक अंडा और कुछ चाय की पत्ती। राजू उलझन में पड़ गया। दादाजी बोले, ये तीनों एक ही गर्मी, एक ही उबलते पानी का सामना करेंगे, मगर इनका रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होगा, बिल्कुल इंसानों की तरह। उन्होंने बर्तन में पानी डालकर चूल्हे पर रखा और आलू, अंडा और चाय की पत्ती डाल दी। फिर बैठकर कहा, राजू, रद्द-ए-अमल ताकत नहीं होता, जवाब ताकत होता है। अब देखो। कुछ देर बाद उन्होंने चूल्हा बंद कर दिया। आलू को छुओ। राजू ने दबाया। ये नरम हो गया है। अंडा तोड़ो। अंदर से अंडा सख्त हो चुका था। अब चाय को देखो। पानी अब पानी नहीं रहा था, वो खुशबू और जायके में बदल चुका था। दादाजी ने राजू की आंखों में देखकर कहा, राजू, तीनों ने एक ही तकलीफ देखी, मगर तीनों बदले मुख्तलिफ तरह से। आलू सख्त था मगर नरम और कमजोर हो गया। अंडा नाजुक था मगर अंदर से मजबूत बन गया। और चाय की पत्ती ने खुद नहीं बदला, उसने पानी को बदल दिया। उन्होंने आहिस्ता कहा, जो लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं वो गर्मी की तरह हैं। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, मगर ये फैसला तुम कर सकते हो कि तुम आलू बनोगे, अंडा या चाय की पत्ती। राजू के दिल में कुछ बदल गया। बेटा, पुरसुकून रहने का मतलब ये नहीं कि तुम महसूस करना छोड़ दो। पुरसुकून रहने का मतलब है कि तुम फैसला करो कि तुम कैसे जवाब दोगे। अगर तुम नरमी से रद्द-ए-अमल दोगे, दुनिया तुम्हें तोड़ देगी। अगर तुम सख्ती से रद्द-ए-अमल दोगे, तुम खुद को तोड़ लोगे। मगर अगर तुम तब्दीली बन जाओगे, तो हालात खुद बदल जाएंगे। राजू ने आहिस्ता कहा, तो सुकून खामोशी नहीं, एक फैसला है। हाँ, दादाजी मुस्कुराए। सुकून ये इंतखाब है कि रद्द-ए-अमल से पहले समझा जाए, क्योंकि जो खुद पर काबू रखता है, उस पर कोई काबू नहीं पा सकता। उस दिन के बाद राजू बदलने लगा। जब कोई सख्त बात करता, वो खुद से पूछता, मैं आलू बनूं, अंडा बनूं या चाय की पत्ती? वो सांस लेता, रुकता, सोचता, दर्द को नहीं, अक्ल को जवाब देने देता। लोगों ने तब्दीली महसूस की। वो ज्यादा पुरसुकून, ज्यादा बाएतमाद हो गया। एक दिन उसके कजन ने फिर तंज किया। इस बार राजू मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे अल्फाज मेरी कदर का फैसला नहीं करते। कजन खामोश हो गया। राजू ने लम्हा बदल दिया, बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह। चंद दिन बाद राजू फिर दादाजी के पास आया। झुककर कहा, दादाजी, आपने मुझे असल सुकून सिखा दिया। मैं खुद को आजाद महसूस करता हूं। दादाजी मुस्कुराए, दुनिया तुम्हें आजमाती रहेगी, मगर जो पुरसुकून रहना सीख ले, वो कभी हारा नहीं करता। हकीकी सुकून गर्मी की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि ये ताकत है कि इस गर्मी में तुम क्या बनना चाहते हो।